शिव महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं शंकर जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को अगर गौ माता का एक बूंद दूध भी चढ़ जाए तो शंकर प्रकट हो जाते हैं और प्रसन्न होकर वर देते। कश्यप मुनि ने दूध नहीं दिया है, कश्यप मुनि ने कामधेनु गाय का, सुरभि गाय का दूध नहीं दिया। कश्यप मुनि ने तो केवल गंध आई थी, उस गंध को शंकर जी को दे दी थी। मंदिरों में बहुत दरवाजे लगने लगे, द्वार बंद होने लगे, दरवाजे लगने लगे। पर पहले के अगर मंदिर हम निकाल कर देखें तो शिवालय में द्वार नहीं होता था, शिवालय में कपाट नहीं होता था, शिवालय में कोई पर्दा नहीं होता था, शिवालय में कोई दरवाजा नहीं होता था, क्योंकि वैकुंठ में दरवाजा है, ब्रह्मलोक में दरवाजा है, इंद्रलोक में दरवाजा है, स्वर्ग लोक में दरवाजा है, ब्रह्मलोक में दरवाजा है। पर शिव के कैलाश में, कैलाश पर्वत के ऊपर कोई दरवाजा नहीं होता। कैलाश तो चारों तरफ से खुला हुआ होता है। जब तुम्हें जरूरत पड़े अपने पिता की, तब तुम दौड़कर अपने पिता के घर जा सकते हो। जब तुम्हारा मन कर जाए कि हमें हमारे पिता से मिलना है, जब तुम्हारा मन कर जाए कि हमें हमारे बाबुल से मिलना है, जब तुम्हें मन कर जाए कि हमें हमारे पिता से मिलना है, तब तुम अपने पिता के घर जा सकते हो। शिव के मंदिर में कोई दरवाजा नहीं, शिव के मंदिर में कोई द्वार नहीं, वो पूर्ण तरह से खुला हुआ, उसमें कोई द्वार का काम भी नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन आपका हृदय, जिस दिन आपका दिल बहुत ज्यादा भर जाए, हृदय बहुत भर जाए, दिल बहुत भर जाए, उस हृदय को अगर अंदर से ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत भर चुका हूँ, बहुत दुखी हो चुका हूँ, बहुत कष्टमय जीवन हो चुका है, बहुत संघर्षमय जीवन हो चुका है, बहुत कष्टमय जीवन जी रहा हूँ, जिस दिन तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे कि मैं बहुत अंदर से भर गया हूँ, बहुत शिव कथा कहती है, जब आपको लगे कि मैं बहुत भर गया अंदर से, शिव कथा कहती है जब आपको लगे कि मैं भीतर से बहुत त्रासित हो चुका हूँ, बहुत दर्द मेरे जीवन में आ चुका है, बहुत कष्टमय जीवन जी रहा हूँ, बहुत तकलीफ की जिंदगी जी रहा हूँ, अंदर से जब आप भर आ जाए तब शिव की शरण में जरूर जाए। हमें ये बादलों से सीखना चाहिए, हम ये बादलों से सीखें। बादल देखे आपने, उन बादलों में जब बहुत बादल भरा जाते हैं, उसमें बहुत भराव हो जाता है, तो बादल क्या करते हैं, फिर भरने के बाद आखिरी में वो बादल बरस जाता है। उनमें भारीपन आया, वो भरा है, और बादल जैसे ही भराए तो वो बरस गए, वो बादल बरस गए। जहां बादल में भराव आया तो वो बरस जाते हैं। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, जब तुम भीतर से बहुत भरा जाए, जब तुम अंदर से बहुत ज्यादा भरा हो, तो मेरे जीवन में उत्पन्न हो जाए, तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत भर गया हूँ, बहुत दुखी हो गया हूँ, बहुत कष्टमय जीवन हो गया है, बहुत तकलीफमय जीवन हो गया है, बहुत दुख की जिंदगी में जी रहा हूँ, और तुम्हारे जीवन में तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत भर चुका हूँ, तो तुम बादल की तरह, जैसे बादल बरस जाते हैं, वैसे तुम भी महादेव के चरणों में जाकर बरस जाओ, उनके चरणों में जाकर बैठ जाओ, उनके चरणों में शंभो शरणे पड़ी मां घड़ी दुख काटो दया
दुख काटो दया बादल भरा जाते हैं तो बरस जाते हैं। आप जब भरा जाए, आपको लग रहा हो कि अब मैं बहुत भर चुकी हूँ, बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफें मेरी जिंदगी में चल रही है और मैं बहुत भरा चुकी हूँ, तब शिव की शरण जाइए, तब भगवान शंकर की शरण जाइए। एक माता ने एक पत्र में एक प्रश्न लिखा, गुरुजी क्या महिला माताएं रुद्राक्ष पहन सकती हैं? तो हमें तो वो महाराज पकड़ के लाओ जिसने मना करा हो तुमको। जो तुमको मना कर रहा है कि रुद्राक्ष मत पहनो, बच्चे, बूढ़े, जवान, नारी, पुरुष, सब भगवान शंकर का रुद्राक्ष अगर आपके पास में है, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है, आपके पास में रुद्राक्ष है, उसको लाल धागे में अपने गले में धारण करो। महाराज शास्त्र कहता है अगर गले में वो एक अपन भगवान को भोग लगाते हैं तो भोजन की थाली में क्या डालते हैं? जम के बोलो। तुलसी। तुलसी क्यों डालते हैं? भगवान उसको स्वीकार करता है। बिना तुलसी के तो भगवान भोजन भी नहीं करता, भोजन भी ग्रहण नहीं करता। तो गले में तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, तो समझ लेना कि शंकर भगवान स्वीकार कर रहे हैं इस शरीर को, इस शरीर।